अब मेरा कालू बड़ा हो गया है। मुझे अब उसकी शादी के लिए एक अच्छी सी कव्वी ढूंढनी चाहिए और कालू की बहू आएगी तो वो मेरी सेवा भी करेगी। इतने में ही वहाँ कालू आ जाता है। माँ, आप क्या कर रही हो? मेरे लिए खाना बना दिया? मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं बेटा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे खाना नहीं बनाया जा रहा। बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए। तो क्या अब हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है और मुझ में भी अब इतनी ताकत नहीं कि मैं सब काम कर सकूं। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए? कालू की माँ के इतना कहते ही तो कालू खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, मेरी शादी! मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो मैं आज ही बात करती हूँ जंगल में तुम्हारी शादी के लिए। कोई अच्छी सी कव्वी बताए कोई तुम्हारे लिए। ठीक है माँ, आप जंगल में सबको कह दो कि कोई अच्छी सी और सुंदर सी कव्वी ढूंढे मेरे लिए। अच्छा ठीक है। अब कालू की माँ जंगल में मीना की माँ के पास जाती है। आइए आइए बहन जी, कैसे आना हुआ? हाँ बहन जी, आपसे एक काम था। क्या काम था? चिड़िया बहन, मेरे कालू की उम्र अब शादी की हो गई है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी सी कवि हो तो हमें बताएं। कालू भैया की शादी? फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। वैसे मेरी नज़र में एक कौवी है, पास ही के जंगल में है। हाँ, तो आप वहाँ बात करें, देरी ना करें शुभ काम में। ठीक है, मैं कल ही जाती हूँ। अगले दिन चिड़िया की माँ उस कौवी के घर पहुँच जाती है। आइए चिड़िया बहन जी, आज तो बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। क्या आपको कोई अच्छा सा रिश्ता मिला या नहीं मेरी चंदा के लिए? हाँ बहन जी, एक रिश्ता मिला है मुझे आपकी चंदा के लिए। चंदा रिश्ते की बात सुनकर शर्मा जाती है। बहन जी, आप ले आए उनको यहाँ कल हमारी चंदा को देखने। ठीक है, मैं आती हूँ कल उनको लेकर, आप तैयार रहना। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है और अपने जंगल में पहुंचकर सारी बात कालू की माँ को बता देती है। उधर चंदा की माँ, बेटी, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम उनके सामने कुछ बोलना ना, ठीक है? जो भी बात करनी होगी मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है माँ, मैं तुझ नहीं बोलूँगी। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन सब चंदा के घर पहुंच जाते हैं और चंदा भी तैयार होकर बैठ जाती है। आइए, स्वागत है आप सबका। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं बहन जी, तकलीफ कैसी? चिड़िया बहन जी भी तो आए हैं हमारे साथ। बहन जी, अब आप अपनी चंदा को बुला लें, जिससे ये दोनों माँ बेटा आपकी बेटी को पसंद कर लें। हाँ हाँ, ज़रूर। आओ चंदा बेटी। फिर वहाँ चंदा आ जाती है।
और चंदा को देख कालू तो उसे देखता ही रह जाता है। कालू की माँ को भी चंदा पसंद आ जाती है। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। ये घर के काम काज भी कर लेती है ना? हाँ बहन जी, मेरी चंदा को सब काम अच्छे से आता है। बेटी, आपको दाना ढूंढना आता है? आज मेरी बेटी का मौन व्रत है, तो वो बोल नहीं सकती। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर हम कल ही आ जाते हैं आपकी बेटी को बिहाने के लिए। अब वो अपने जंगल में चले जाते हैं और पहुंचकर शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सब तैयार होकर चंदा के घर बारात लेकर पहुंच जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। बहन जी, अब हम चलते हैं। फिर चंदा की माँ उनको भेज देती है और वो चंदा को लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। चंदा, तुम कितनी खूबसूरत हो। जितनी सुंदर तुम हो उतनी ही सुंदर तुम्हारी आवाज भी होगी। कुछ तो बोलो। चंदा पहले तो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। कुछ तो बोलो बेटी, कालू और मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनने के लिए बहुत ही बेताब हैं। बोलो चंदा। मैं क्या बोलूं? तातू माँ, तालू जी, मुझे तो तुझ समझ में ही नहीं आ रहा है। चंदा के इतना बोलते ही वो दोनों माँ बेटा बेहोश हो जाते हैं और चंदा, अले अले, इन्हें तो हो दिया। तातू माँ, उठो उठो। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।